नमस्कार 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों। मैं भोसले सर आज आपको आपकी किताब का छठा पाठ गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, हमारा गोवा एक निसर्गरम्य प्रदेश है। इस भूमि को प्रकृति ने बहुत कुछ मुक्त हाथों से दिया है। मनमोहक सागर तट, घने जंगल, गगन को छूने वाले पर्वत शिखर, साथ साथ यहाँ छोटी मोटी कई नदियाँ बहती है। ये नदियाँ अरब सागर को जाकर मिलती है। इस प्रकृति का आनंद लूटने के लिए यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं, लेकिन इन पर्यटकों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती है और लोग अपनी जानें गंवाते हैं। खास करके पानी में डूबकर मरने वाले पर्यटकों की तादाद ज़्यादा है। इस बात पर इस पाठ में लेखक राजेंद्र केरकर जी ने प्रकाश डाला है। रचनाकार का परिचय। श्री राजेंद्र पांडुरंग केरकर का जन्म सन 1965 ईसा में गोवा के सत्तरी तालुका के केरी नामक गांव में हुआ। आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय मुलगांव डिचोली में इतिहास और समाज शास्त्र विषयों का अध्यापन कार्य 17 वर्षों तक किया है। आप एक जाने माने प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण रक्षक हैं। गोवा के मराठी, कोंकणी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में आपने सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों तथा पर्यावरण संवर्धन पर विपुलता से लेखन किया है। वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए आपको गोवा सरकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपकी माझ्या मातीचे गायन नामक मराठी पुस्तक को गोवा मराठी अकादमी ने सर्वोत्कृष्ट पुस्तक का सम्मान दिया। मुंबई की सेंचुरी एशिया पत्रिका और चेन्नई की CPR फाउंडेशन ने आपको पर्यावरण शिक्षण के लिए पुरस्कृत किया है। गोव्याची सांस्कृतिक संचिते और ग्राम गाथा आपकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं। तो ऐसे ये जाने माने लेखक है जो पर्यावरण लेखन के साथ साथ पर्यावरण संवर्धन में हिस्सा भी लेते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि सह्याद्री पर्वतमाला और अरब सागर की गोद में बसा गोवा संसार के सुंदरतम पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के मनोरम जलप्रपात, सुंदर अभयारण्य और लुभावने विकसित समुद्र तट संसार के प्रत्येक कोने से पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। इन नयनरम्य पर्यटन स्थलों का आपने मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही आपने सुखद यात्रा के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियम और मर्यादाओं के पालन करने का आह्वान किया है। इनका पालन न करने पर होने वाली दुर्घटनाओं की ओर भी आपने पर्यटकों और युवा वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। गोवा के सुंदर सुंदर जलप्रपात, आँखों को सुख देने वाले नयनरम्य पर्यटन स्थल देखते समय पर्यटकों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पर्यटन मंत्रालय के नियमों का सक्रियता से पालन करें। यही इस पाठ में बताया है। गोवा आज पूरे संसार में पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। इसका कारण है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जल पर्यटन स्थल। गोवा 700 वर्ग किलोमीटर सह्याद्री की गोद और 105 किलोमीटर लंबे अरब सागर के तट पर स्थित है। एक और सोसोगढ़, वाघेरी, मोरलेगढ़ जैसे जंगलों से युक्त पर्वत शिखर, तो दूसरी ओर अरब सागर के हंजुणा, वागातोर, बागा, कलंगुट, मीरामार, कोलवा, पालोले जैसे मन लुभावने विकसित समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाहें फैलाए रहते हैं। बीते साल को अलविदा कहने के लिए और नए साल का स्वागत करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक यानी सैलानी या यात्री बीते साल को अलविदा कहने आते हैं, साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। दक्षिण गोवा में विहंगम दूधसागर जलप्रपात है।
कर्नाटक के केसरलॉक गांव के घने जंगल से होती हुई काटला और पालना नामक नदियां जब चट्टानों की श्रृंखला से नीचे गिरती हैं तो पानी दूध जैसा सफ़ेद लगता है। इसी दुधिया जलप्रपात को दूध सागर कहते हैं। 300 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाले दूध सागर की नयनरम्य झांकी पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। दूर से दृष्टिगोचर होने वाले दुधिया प्रपात का सौंदर्य निकट आने पर पर्यटकों को ठंडी ठंडी फुहारों से प्रसन्नचित्त करता है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर यह दूधसागर प्रपात है। दक्षिण मध्य रेल वास्को बेलगावी का यह एक रेल स्थानक है। बारिश के मौसम में इस प्रपात के निकट जाते ही ठंडी फुहारें मन को प्रसन्न करती हैं। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते समय कुछ पर्यटक सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मद्यपान करके प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय कई लोग अपना शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। सन 2006 से 2012 तक दूधसागर प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय 30 लोगों को जल समाधि प्राप्त हुई है। वहां नहाते समय जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। मौज मस्ती में बेलगाम होकर नियमों को भूलकर लोग मौत के चंगुल में फंस जाते हैं। तो यहाँ के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं लोग और अपनी लापरवाही से मौत के चंगुल में फंसते हैं। ये गोवा के अन्य 2 जलप्रपात हैं। दूधसागर के अलावा सांगे के नेत्रावली अभयारण्य में सावरी और मैनापी प्रपात है। धारबांधोड़ा में ही तांबड़ी सोरला के नज़दीक वज्रा सकला प्रपात है। महादई अभयारण्य और सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला में स्थित गांव बरसात के समय प्रपातों की सुंदरता के लिए सुपरिचित हैं। इन प्रपातों का आनंद उठाते समय नियमों का पालन न करने और सावधानी न बरतने के कारण कई दुर्घटनाएं घटी है। सागर तट पर आकर सागर की ऊंची उठती लहरों से खेलने की इच्छा पर पर्यटक नियंत्रण नहीं कर पाते। वे बिना तैरना जाने और बिना सावधानी बरते तथा जीव रक्षक दलों की लिखित चेतावनी को अनदेखा कर सागर में कूद पड़ते हैं। ज्वार भाटे के समय ऊंची उठती लहरों और पैरों के नीचे से खिसकती हुई बालू से पैदा होने वाले खतरों का वे अंदाज़ा नहीं लगा पाते। जब तक जीव रक्षक उनकी सहायता को पहुँचे वे अथाह सागर के पानी में डूब जाते हैं। शराब के नशे में चूर होकर कुछ लोग पानी में तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैरने का अनुभव न होने के कारण वे पानी में डूब जाते हैं। सागर की लहरों से खेलने की धुन में सैलानी चेतावनी को अनदेखा करते हैं और पानी में कूदते हैं। कुछ पर्यटक मद्यपान करके पानी में जाते हैं। यह बहुत ही खतरनाक साबित होता है। कुछ पर्यटक ज्वार भाटे का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है और ऊंची उठती लहरों से पैरों के नीचे उनकी बालू खिसकती है और वह पानी में डूब जाते हैं। यदि गोवा आने वाला पर्यटक युवा वर्ग नियमों का पालन करे, संयम में रहे तथा सामूहिक मानसिकता से बचकर रहे तो इन दुखद घटनाओं से बचा जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने जो नियम और मर्यादाएं निश्चित की है उनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। यदि नियमों का पालन किया गया तो पर्यटकों की यात्रा सुखद होगी और उनके परिवार अपने प्रियजनों को खोने से बच जाएंगे। पर्यटकों को संयम में रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, सामूहिक मानसिकता से बचना चाहिए। मतलब भीड़ में मनुष्य मस्ती करता है, बेकाबू बनता है, तो उसे नियंत्रण में रहना चाहिए। इससे उनकी यात्रा भी सुरक्षित होगी और पर्यटन का आनंद भी अच्छी तरह से वे ले पाएंगे। हर एक पर्यटक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तभी उसकी यात्रा आनंदित हो जाएगी। सह्याद्री और सागर के बीच बसा हुआ गोवा प्रकृति का सुंदरतम पर्यटन स्थल है। हम इसे सुरक्षित बनाएं, यह हमारा उत्तरदायित्व है, यह सबकी हमारी जिम्मेदारी है।
तो यहाँ शब्दार्थ, समान अर्थ वाले शब्द, विशेषण रूप और भाववाचक रूप दिए गए हैं। हम यहाँ जो मुहावरे हैं उनके वाक्य देखेंगे। अलविदा कहना, किसी को विदा करना। विदेश जाने वाले दोस्त को हमने अलविदा किया। जल समाधि प्राप्त होना, पानी में डूबकर मरना। तैरना न जानते हुए गहरे पानी में जाने से जल समाधि प्राप्त होगी। बेलगाम होना, नियंत्रण खोना, संयम न रहना। सागर किनारे पर आकर पर्यटक बेलगाम हो जाते हैं। मौत के चंगुल में फंसना, मारा जाना। उस घने जंगल में जाना, मौत के चंगुल में फंसना है। यहाँ शब्द युग्म दिए हुए हैं, हम देखेंगे। मौज मस्ती, छुट्टियों में बच्चे मौज मस्ती करते हैं। ठंडी ठंडी, मैंने आज ठंडी ठंडी लस्सी पी। देश विदेश, राजू को देश विदेश घूमना अच्छा लगता है। साफ सुथरे, विद्यार्थियों को साफ सुथरे कपड़े पहनकर पाठशाला में जाना चाहिए। तो यह पाठ यहाँ ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।